without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Let us solve each section one by one. In the first section we are given 13 upon 3125. Now as we can see that this number is in the form of p by q. Let me write it also. It is in the form of p by q, and p and q do not have common factor. आप देख सकते हैं 13 और 3125 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो न्यूमरेटर 13 है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं p and q do not have a common factor as numerator is a prime number. As numerator में शॉर्ट में n लिख दे रहा हूं, numerator is a prime number. Now moving on to the concept. अब हमको ये बताना है कि 13 upon 3125 इसका कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, एंड दैट टू विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। फिर कैसे पता करेंगे, देखिए कंसेप्ट क्या है समझिएगा अच्छे से। मैं पूरा चीज आपको लिख के समझाता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में है, उसका जो डिनोमिनेटर है q, ठीक, जो डिनोमिनेटर है उसका q, अगर उस डिनोमिनेटर को मैं लिख के समझा रहा हूं एक एक चीज। इफ ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन q is of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, then p by q has a decimal expansion, which terminates। ये कंसेप्ट है। जो डिनोमिनेटर है q, जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद अगर आप उसके फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उस केस में आप कह सकते हैं कि जो p by q रैशनल नंबर था आपका, उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है विच टर्मिनेट्स। अदरवाइज दूसरा केस क्या हो सकता है कि इफ ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज मतलब जो डिनोमिनेटर q है, इट इज not of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, then p by q has a non-terminating repeating decimal expansion। ये पूरा कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है। नाउ कंसेप्ट समझ गए आप। अगर हम जो डिनोमिनेटर है, वैसे इस केस में डिनोमिनेटर क्या है 3125, तो आपका जो q है वो है 3125। तो अगर आप इस 3125 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और अगर उसको बाद में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है ये पूरा, इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है विच टर्मिनेट्स। और एल्स अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसको इस फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, ये तो कंसेप्ट है। अब हमको इसको फैक्टराइज करके देखना है, वो भी कर लेते हैं। लेट अस नाउ फैक्टराइज 3125। यहां लिख भी देता हूं मैं, अगर एग्जाम में भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। नाउ लेट अस फैक्टराइज 3125
फैक्टराइज करके देखते हैं। 3125। नाउ जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है वो है 5। तो डिवाइड करते हैं 5 इंटू 625, ये होता है 3125। ठीक, फिर से आप 625 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 इंटू 125 होगा 625। अगेन 5 इंटू 25 ज़ा, अगेन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। मतलब ये कि आप इस, या लिख देता हूँ, therefore 3125 कैन बी रिटन एज, देख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 है तो आप उसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 5। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास जो नंबर गिवन था 13/3125, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर ऑफ 5। नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5। अब आप एक चीज़ याद रखिए, ये आपको पता भी होगा, किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आपको मालूम है x टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है 1। तो 2 के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, और 1 को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 1 नहीं लिखा मैंने, 2 टू द पावर ऑफ 0 लिखा है उसकी जगह पे। ठीक, तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो डिनोमिनेटर था आपका q, इसको आप इस फॉर्म में लिख लिए ना, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m। ये इस फॉर्मेट को रिजेंबल कर रहा है वेयर n इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 5, और 0 और 5 दोनों कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, तो इसका मतलब वो इस वाले फॉर्म में जा रहा है, वो आपने लिखा ना। अगर किसी नंबर को हम 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है विच टर्मिनेट्स, और हम उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर गिवन था आपको क्वेश्चन में गिवन था वैसे 13/3125, इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है विच टर्मिनेट्स। तो उस चीज को लिख लेते हैं, हेंस 13/3125 हैज अ terminating decimal एक्सपेंशन। ठीक, ये तो पता चल गया, और क्वेश्चन में ये पूछे भी थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये पार्ट तो खत्म, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। पर एक चीज है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको लिख के भी बताना है कि वैल्यू क्या है उसकी। सेकंड क्वेश्चन में आपको मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो आपको मिला ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 13/3125 इज इक्वल टू 13/5 टू द पावर ऑफ 5। ये तो मैं लिखा ही था पहले भी, आपको मालूम है। इसी में एक काम करते हैं, इंटू कर देता हूँ मैं 2 टू द पावर ऑफ 5 और डिवाइड भी कर देता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 5। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं। नाउ विच गिव्स अस 13 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 होता है 32 अपॉन 5। देखिए 5 के ऊपर पावर 5 है, 2 के ऊपर भी पावर 5 है, तो बेस सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 होल पावर 5, विच गिव्स अस 13 इंटू 32। अभी मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को मैं, 5 टू ज़ा 10, 10 के ऊपर पावर 5 मतलब 50 आपको मालूम है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं, 13 इंटू 32, 13 इंटू 32 इज इक्वल टू 416। ये हो गया 416 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 5 का मतलब है 5 zeros 4 5। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम है, डेसिमल प्लेसेस पर शिफ्ट करना, ये हो जाएगा 0.00416। तो ये इसकी वैल्यू भी है। तो फाइनली फर्स्ट सेक्शन में आपको ये पता चल गया कि जो रैशनल नंबर गिवन था आपको दिस वन, इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है विच टर्मिनेट्स, और फिर उसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, जो हमको सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाना था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब समझे, जिसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिख के भी बताना है, तो वो हमने कर लिया पहले ही। मैं ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सेक्शन में यही करने वाला हूँ, जिसका हमको पता चलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम वहीं पे फाइंड आउट भी कर लेंगे, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, चलिए, दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। तो ये फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। Okay, let us now move on to second section of the question. We are given 17/8.
The rational number given is 17 upon 8 and it is in the form of P by Q is in the form of P by Q, where P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime, that is they do not have common factor. 17 और 8 इनका कोई भी factor common नहीं, आपको मालूम है. Now we have to find, we have to determine whether the rational number 17 upon 8 has a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, and that too without actually performing the long division. Concept क्या था आपको मालूम है. Let q equal to 8, q के place पे 8 given equation में आप देख सकते हैं. Now if q can be expressed in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative integers, then the given number, ये concept first question में भी आपने समझा था, then the given number will have a terminating decimal expansion. तो चेक करते हैं जो q है that is 8, उसका factors देख लेते हैं. Now q is equal to 8 and 8 can be written as 2 into 2 into 2, that is 2 to the power of 3, or we can write 2 to the power of 3 as 2 cube into 5 to the power of 0. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 to the power of 0 की वैल्यू तो 1 है और हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो है ये किस फॉर्मेट को रिजेंबल कर रहा है, 2 to the power of n into 5 to the power of m, इनको रिजेंबल कर रहा है, where n is 3 and m is 0 and both are non-negative integers. Therefore 17 upon 8 has a terminating decimal expansion. ये तो पता चल गया कि जो गिवन रैशनल नंबर है 17 अपॉन 8 उसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब उसकी वैल्यू निकालना बचा है बस. देखिए, सो 17 अपॉन 8 कैन बी रिटन एज 17 अपॉन 2 क्यूब, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 17 अपॉन 2 क्यूब. इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 5 क्यूब से इसको. नाउ 17 इंटू 5 का क्यूब होता है 125 ओवर, यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेम है, 2 का क्यूब एंड इंटू 5 का क्यूब, दोनों का पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 इंटू 5 होल पावर 3, विच गिव्स अस 17 इंटू 125 अपॉन 5 टू 10, 10 का क्यूब. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 125, 17 इंटू 125 इज इक्वल टू 2125 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब है 1000. तो बस आपको डेसिमल प्लेसेस बस शिफ्ट करना है, ये हो जाएगा 2.125. तो फाइनली जो रैशनल नंबर 17 अपॉन 8 था उसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसकी वैल्यू क्या है 2.125. तो आप फाइनली एग्जाम में ऐसे एंड अप कर सकते हैं. हेंस 17 अपॉन 8 is equal to 2.125. So this completes our solution. Let us move on to third section of the question. Let us now move on to third section of the question. The rational number given is 64 upon 455. 64 upon 455. Now it is in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Now ये जो रैशनल नंबर है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपको पता करना है. ठीक, तो कंसेप्ट क्या है, 64 अपॉन 455 विल हैव a terminating
will have a terminating decimal expansion if 455 जो डिनोमिनेटर है can be expressed in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative इंटीजर्स। ये आपने पहले भी समझा है इसको, फर्स्ट 2 सेक्शन जब हमने सॉल्व किए तब भी इस चीज की बात हुई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एल्स अगर ऐसा नहीं है, एल्स it will have a non-terminating repeating decimal expansion मैंने शॉर्ट में लिख दिया। नाउ अब आपका काम है इस 455 के फैक्टर्स निकाल के देखना। तो ध्यान से देखिए, 455 को अगर आप डिवाइड करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकते हैं वो है 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 91 हो गया। अगेन 91 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13। तो फाइनली आप 455 को कैसे लिख सकते हैं? Therefore 455 can be written as 5 into 7 into 13, और ये कभी भी 2 to the power of n into 5 to the power of m, इस फॉर्म में कभी आप इसको लिख ही नहीं सकते, है ना, is not of the form 2 to the power of n into 5 to the power of m। और जब आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप लिख भी सकते हैं इसको फाइनली, hence 64 upon 455 has a non-terminating repeating decimal expansion. So this completes our solution. Let us move on to fourth section of the question. Let us now move on to fourth section. We are given 15 upon 1600. 15 upon 1600. सबसे पहले तो ये कि इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है 5, तो उसको हटा लेते हैं। मतलब ये 15 can be written as 3 into 5 and 1600 can be written as 5 into 320. तो ये 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए, फाइनली आपको मिलेगा 3 upon 320. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15 अपॉन 1600। अब आप सारे एनालिसिस, सारे कैलकुलेशन इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक। सो 3 अपॉन 320 इज ऑफ द फॉर्म p by q, where p and q are integers, and q is not equal to 0। यहाँ पे q के प्लेस पे क्या है आपके पास 320, लेट q इज इक्वल टू 320, ठीक है। अगेन कंसेप्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, 3 by 320 जो रैशनल नंबर है हमारे पास will have a terminating decimal expansion, मैंने शॉर्ट में लिखा एक्सपेंशन को, if its denominator 320, जो डिनोमिनेटर 320 है, can be expressed in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, where n and m are non-negative इंटीजर्स, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आप बोल सकते हैं कि इस नंबर का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एल्स इट विल हैव
else it will have a non-terminating repeating decimal expansion. ये तो कंसेप्ट है, आपने शुरू के 3 सेक्शन में भी इसको समझा है, और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो बेटर है कि बाकी सेक्शन खुद से सॉल्व करिए और फिर आप मैच कर लीजिए आपका आंसर सही है नहीं, और एल्स आई एम सॉल्विंग इट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर 320 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 320, सबसे पहले तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो कौन है? 2 इंटू 160 हो जाएगा ये, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 80, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40 एंड 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आप देख सकते हैं 320 को हम कैसे लिख पा रहे हैं? 2 कितने बार देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, मतलब 2 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5, इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं आप। और ये जो फॉर्मेट है 2 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5, ये रिजेंबल कर रहा है किसको? 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m, इस फॉर्मेट को रिजेंबल कर रहा है, वेयर n इज 6 एंड m इज 1। ठीक, तो आप लिख लीजिए सिंस 320 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, आपको एग्जाम में जैसे लिखना वैसे लिख के समझा रहा हूं मैं आपको, इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 5 टू द पावर ऑफ m, where n is equal to 6 and m is equal to 1, hence 15 upon 1600 जो एक्चुअली गिवन था क्वेश्चन, हमने उसको सिंप्लीफाई करके 3/320 किया था, 15 upon 1600 has a terminating decimal expansion। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है। तो वैल्यू निकालते हैं, इजी है, 15 अपॉन 1600, इसी को आपने लिखा था 3/320, विच कैन बी रिटन एज 3/320 को आप लिख सकते थे 2 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 से। अब क्या करिए, यहीं पे आप 5 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। फायदा क्या होगा? न्यूमिनेटर है आपका 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5, डिनोमिनेटर में आपके पास देखिएगा ये 2 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 टू द पावर ऑफ 5 है इंटू 5। नाउ 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू, अगेन देख सकते हैं पावर सेम है 6, तो बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 2 इंटू 5 होल पावर 6, विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 टू द 10, 10 टू द पावर ऑफ 6। 10 टू द पावर ऑफ 6 का मतलब होता है 6 जीरोज ले लें आप। तो ये जो न्यूमरेटर है आपका 3 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5, उसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9375 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 6 का मतलब है 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल प्लेसेस बस आपको शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.009375। तो आप लिख सकते हैं हेंस 15 upon 1600 is equal to 0.00935. Again, this completes our solution. Let us move on to 5th section of the question.